जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। राक्षसगण हथियार लेकर दौड़ पड़े। उसी समय विभीषण जी मंत्रियों के सहित आ गए। उन्होंने रावण को सिर नवाकर बहुत विनती की कि दूत को मारना ठीक नहीं, यह नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, कोई दूसरा दंड दे दीजिए। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। विभीषण जी की सलाह का सभी ने समर्थन किया। तब रावण ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत बड़ी प्यारी लगती है। ऐसा करो, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल में डुबाकर आग लगा दो। बस फिर क्या था, मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधने लगे, घी तेल में डुबोने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। मैं वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। पूंछ इतनी बढ़ी कि लंका नगरी के सारे कपड़े, घी तेल सब समाप्त हो गए। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। ये नज़ारा देखने को लोग इकट्ठा हो गए। हनुमान जी की हंसी उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोल बजने लगे। नगर में घुमाया गया और फिर पूंछ में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी छोटे से बन गए और उछलकर सोने के महल के कंगूरों पर चढ़ गए। निशाचरों की स्त्रियां भयभीत हो गई। नीबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी लंका को जलाने लगे, उच्च स्वर से गरजने लगे और ऐसा रूप बना लिया कि आकाश के समान बढ़ गए। लंका दहन का तांडव प्रारंभ हो गया। चढ़ चढ़ कर कनक कंगूरों पर, कलशों को डाहने लगे बलि। फिर एक ठोर पर बैठ गए, लांगूल घुमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को, करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम, जलतों को और जलाते थे। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया था, परंतु वह अभिमानी नहीं माना। अब हनुमान जी रावण के राम प्रताप को दिखा रहे हैं। सारी लंका फूंक कर रख दी। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिरि भभक उठा, जल लगा खोलने सागर का। हनुमान जी का शरीर परम विशाल परंतु बहुत हल्का है। एक भवन से दूसरे भवन पर दौड़ दौड़ कर चढ़ जाते हैं। ग्रह बाट किले अटारी घर दरवाजे सभी को आग में झोंक दिया।
सब लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। उधर भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की वायु चलने लगी, साएं साएं बढ़ने लगी। ज्वाला का विस्तार धाए धाए जलने लगा, असुरों का घर द्वार। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हनुमान जी पूंछ को घुमा घुमा कर झाड़ते थे तो उसमें लिपटे हुए कपड़ों के थान चिंगारियां बन बन कर झड़ते थे। ऐसा लगता था कि आज हनुमान जी लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में बूंदियों को पाग रहे हैं। लंका की हालत ये हो गई कि बाज़ारों में ढेर के ढेर सोना पिघलने कर बहने लगा, सोने की नदियां बहने लगी। राक्षसियाँ इतनी डर गई, कहने लगी अब हम बंदर का फोटो भी नहीं देखेंगी। तुलसी बिलो के अकुलानी, जातु धानी कहें, चित्रहू के कपि सो निशाचर न लागी हैं। उधर रावण के महल में हाहाकार मची है। रावण की रानियां बिलख बिलख कर रो रही हैं, हाय हाय, इस 20 भुजा और 10 सिर वाले रावण को कोई हमारा हाल तो सुना दो। अरे मेघनाथ, ओ महोदर, अरे अतिकाय अकंपन, तुम कहाँ चले गए? अरे अभागो, तुम हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? पर सब अपनी अपनी जान को बचाने में लगे थे, कौन किसकी परवाह करता। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका को जला डाला। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।